दर्शकों, स्वागत है आपका इंडिया तक टीवी लाइव के इस खास प्रोग्राम गुड मॉर्निंग इंडिया में। हमेशा की तरह आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए एक ऐसा रोचक तथ्य लेकर आई हूं जो कि आप हमेशा सुर्खियों में सुनते रहते हैं। जी हाँ, आज के हमारे इस एपिसोड में हम जानेंगे शिक्षा का महत्व और माध्यम बीते कल, आज और आने वाले कल में, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख महत्व क्या थे। तो विभिन्न ग्रंथों में शिक्षा से संबंधित जो उल्लेख मिलते हैं उनके आधार पर हम शिक्षा के उद्देश्यों तथा आदर्शों की जानकारी कर सकते हैं। इन्हें इस प्रकार रखा जा सकता है। महत्व में सबसे पहले आता है चरित्र का निर्माण। भारतीय शास्त्रों में सच्चरित्रता को बहुत महत्व दिया गया है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना था। दूसरा था व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। प्राचीन शिक्षा का एक उद्देश्य विद्यार्थी को व्यक्तित्व के विकास का पूरा अवसर प्रदान करना था, जिससे विद्यार्थी के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास, आत्मसम्मान, आत्मसंयम, आत्मविश्वास, विवेक शक्ति, न्याय शक्ति आदि गुणों का विकास हो। तीसरा महत्व है नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराकर उसे सुयोग्य नागरिक बनाना भी था। सामाजिक सुख तथा कौशल की वृद्धि। चौथा उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य केवल संस्कृति अथवा मानसिकता तथा बौद्धिक शक्तियों को विकसित करना ही नहीं था, बल्कि इनका उद्देश्य लोगों को विभिन्न उद्योगों, व्यवसायों आदि में दक्ष बनाना था। पांचवा उद्देश्य संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार। शिक्षा संस्कृति के परिरक्षण तथा परिवर्धन का प्रमुख माध्यम है। इसी के द्वारा प्राचीन संस्कृति वर्तमान में जीवित रहती है तथा पूर्वकालिक परंपराओं में जीवनी शक्ति आती है। छठा उद्देश्य निष्ठा तथा धार्मिकता का संचार। भारत की प्राचीन संस्कृति धर्म प्राण रही है, अतः शिक्षा पद्धति भी धर्म से प्रभावित थी तथा उसका एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में निष्ठा एवं धार्मिकता की भावना जागृत करना था। इस प्रकार यह सभी महत्व प्राचीन भारत में शिक्षा के हुआ करते थे। प्राचीन समय में शिक्षा प्राप्त करने के माध्यम की अगर हम बात करें तो भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति में अनौपचारिक तथा औपचारिक दोनों ही प्रकार के शैक्षणिक केंद्रों का उल्लेख प्राप्त होता है। औपचारिक शिक्षा मंदिर, आश्रमों और गुरुकुलों के माध्यम से दी जाती थी। यही उच्च शिक्षा के केंद्र भी थे, जबकि परिवार, पुरोहित, पंडित, सन्यासी और त्योहार प्रसंग आदि के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती थी। विभिन्न धर्म सूत्रों में इस बात का उल्लेख है कि माता ही बच्चे की श्रेष्ठ गुरु है। कुछ विद्वानों ने पिता को बच्चे के शिक्षक के रूप में स्वीकार किया है। जैसे जैसे सामाजिक विकास हुआ वैसे वैसे शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित होने लगी। वैदिक काल में परिषद, शाखा और चरण जैसे संघों का स्थापन हो गया, लेकिन व्यवस्थित शिक्षण संस्थाएं सार्वजनिक स्तर पर बौद्धों द्वारा प्रारंभ की गई थी। गुरुकुलों की स्थापना प्रायः वनों, उपवनों तथा ग्रामों या नगरों में की जाती थी। वनों में गुरुकुल बहुत कम होते थे। अधिकतर दार्शनिक आचार्य निर्जन वनों में निवास, अध्ययन तथा चिंतन पसंद करते थे। वाल्मीकि, सांदीपनि, कण्व आदि ऋषियों के आश्रम वनों में ही स्थित थे और इनके यहाँ दर्शन शास्त्रों के साथ साथ व्याकरण, ज्योतिष और नागरिक शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे। अधिकांश गुरुकुल गांवों या नगरों के समीप किसी बाग अथवा वाटिला में बनाए जाते थे, जिससे उन्हें एकांत एवं पवित्र वातावरण प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं वर्तमान समय में शिक्षा के महत्व की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा के बिना समाज अधूरा है और समाज के बिना शिक्षा, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है और अपने क्रियाकलापों का निर्वाह करता है। समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से मानव का संबंध स्थापित होता है। वैसे ये बात भी सच है कि प्रत्येक समाज अपने सदस्यों में अपनी संस्कृति संक्रमण शिक्षा के द्वारा ही करता है। इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि शिक्षा किसी समाज की संस्कृति का संरक्षण करती है और इस प्रकार जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तो वह अपने अनुभव के आधार पर अपनी संस्कृति में परिवर्तन करता है। इस प्रकार शिक्षा समाज के संस्कृति में विकास करती है। आधुनिक युग में शिक्षा प्रणाली छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए प्रचलित की जा रही है।
आज अगर बात करें कि शिक्षा का क्या माध्यम है, तो इंटरनेट के माध्यम से शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। छात्रों को विश्व के एक छोर से दूसरे छोर पर स्थित पुस्तकालय से जोड़कर किसी भी विषय का ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में परीक्षा प्रणाली के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन एवं संशोधन किए गए हैं, जिसके द्वारा आज शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। परीक्षा प्रणाली को वार्षिक के स्थान पर सेमेस्टर प्रणाली में बदला गया है। इसके अतिरिक्त आज छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन उनकी स्मरण शक्ति की अपेक्षा पूरे वर्ष उनके द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों में आंका जाता है। साथ ही आधुनिक समय में अंक प्रणाली के स्थान पर ग्रेड प्रणाली को अपनाया जा रहा है। सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान करके शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किया है। आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था के कारण ही ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता हेतु विद्यालय खोले गए हैं। शिक्षा के इस प्रकार सभी छात्रों तक पहुंच हेतु ज्ञान का विस्तार पूरी दुनिया में बहुत तेजी से हो रहा है। आज की परिस्थिति में शिक्षा स्वयं एक उत्पाद बन गई है, जो कि मानव संसाधन विकास के लिए अनिवार्य है। तकनीकी क्रांति के फलस्वरूप आधुनिक शिक्षा प्रणाली शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में छात्रों के शारीरिक व मानसिक विकास का ध्यान रखा जाता है। आधुनिक शिक्षा के द्वारा नव युवक आज विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। भविष्य में शिक्षा का महत्व एवं माध्यम व चुनौतियां। आज अगर हम भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में शिक्षा किस प्रकार से बढ़ने वाली है, शिक्षा में किस प्रकार से विकास होने वाला है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सिस्को, वेब एक्स, गूगल मीट, गूगल क्लासरूम, जूमी पाठशाला, यूट्यूब रिकॉर्डिंग, TCS आयन क्लासरूम एवं स्मार्टफोन आदि माध्यमों से हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, उनकी कक्षाएं ले रहे हैं। हम आंतरिक मूल्यांकन का कार्य भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं। ई कंटेंट अथवा सामग्री, अध्ययन सामग्री उन तक पहुंचा रही है। इसके अलावा PhD के विद्यार्थियों को ऑनलाइन मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। आगामी समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आगामी समय में तकनीक आधारित शिक्षा व्यवस्था और तकनीक केंद्रित विश्व व्यवस्था का साक्षी बनने जा रहा है। अब ऑनलाइन शिक्षा हमारी व्यवस्था और दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनती जा रही है। इसीलिए सरकार से निवेदन भी है कि शिक्षा जगत में आधारभूत सुविधा के लिए तकनीक आधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे। भारत जैसे विपुल जनसंख्या वाले देश में हमें गरीब, उपेक्षित एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बसे छात्रों तक इंटरनेट, उनके अनुप्रयोग और उसकी सतत उपलब्धता की चुनौती भी है। देश के शहरी इलाकों में मोबाइल की उपलब्धता 78% और ग्रामीण क्षेत्रों में 57% है। आज भी देश के 59% युवाओं को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है और 64% युवाओं को इंटरनेट के इस्तेमाल की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है। ऐसी स्थिति में हम भले ही ई लर्निंग की ओर बढ़ रहे हों, परंतु हमारी सरकारों के समक्ष अंतिम छात्र तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचनी होती है। इसके अलावा भारत में इंटरनेट की गति भी एक बड़ी समस्या है। ब्रॉडबैंड स्पीड का विश्लेषण करने वाली कंपनी ऊकला के अनुसार सितंबर 2019 तक भारत मोबाइल स्पीड के मामले में संपूर्ण विश्व में 128वें स्थान पर था। साथ ही यह भी देखा गया कि ऑनलाइन कक्षाओं का विद्यार्थियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उनमें मानसिक व्याधियां बढ़ रही हैं। तो आज के हमारे एपिसोड में हमने शिक्षा के महत्व को जाना। शिक्षा का महत्व जो कि बीते हुए कल में, प्राचीन काल में क्या था और आज वर्तमान में किस माध्यम से शिक्षा हर छात्र तक पहुंचाई जा रही है। इसी के साथ आने वाले फ्यूचर में और क्या क्या डेवलपमेंट, विकास शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले हैं, उसको लेकर के हमने आज इस एपिसोड में बताया। हमारे आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अगले एपिसोड में इसी तरह के अन्य कई मजेदार रोचक तथ्यों के साथ आपके लिए हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए खुश रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और इंडिया आज तक टीवी लाइव पर ताजा खबरों के लिए ऐसे ही हमेशा की तरह